डिफरेंशियल चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डेल क्यू बाय टी। इस रिलेशन का फिजिकल मतलब क्या है? इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल आखिर हमें क्या बताता है? ये सारा कुछ जान पाएंगे आप आज की वीडियो में। तो ये डिफरेंशियल चेंज इन एंट्रोपी है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू डेल क्यू बाई टी है। इसके दो हिस्से हैं। पहला तो ये कि एक ग्रेटर देन वाला है, दूसरा इक्वल वाला है। अगर मैं इक्वल वाले की बात करूं तो ये आ जाता है चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। ये है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब इसमें जो डिफरेंशियल चेंज इन एंट्रोपी है उसको मैं अगर टोटल चेंज इन एंट्रोपी लिखूं S2 माइनस S1 या चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, तो ये आ जाएगा 1 से 2 डेल क्यू बाय टी। जब हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लेकर लो टेम्परेचर की तरफ, अब जो हाई टेम्परेचर सोर्स एनर्जी होती है ये हाई क्वालिटी एनर्जी है, और ये जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर वाली एनर्जी है ये है लो क्वालिटी एनर्जी। ये रिलेशन बता रहा है कि जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है तो जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिग्रेड होती है, ये वो वाली चीज बता रहा है। ये जो रिलेशन है इसमें भी चेंज इन एंट्रोपी जो है ये ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तभी जाकर ये प्रोसेस होगा। इसकी डेरिवेशन मैं पहले कर चुका हूं, ये आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो टी है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन के अंदर एट द बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम और सराउंडिंग, जहां पे हीट ट्रांसफर हो रही है डेल क्यू। अब ये इक्वल वाला पार्ट तो हमने कर लिया। अब थोड़ा ग्रेटर देन वाले पार्ट की बात करते हैं कि डिफरेंशियल चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाय टी। अब इसको आप गौर से देखें तो ये रिलेशन एप्लीकेबल होता है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब इसमें अगर आप तवज्जो करें तो ये ग्रेटर देन का साइन हमें ये बता रहा है कि डिफरेंशियल चेंज इन एंट्रोपी जो है ये डेल क्यू बाय टी से हमेशा ज्यादा ही होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। डेल क्यू बाई टी है बेटा एंट्रोपी ट्रांसफर विद हीट। जो एनर्जी डिग्रेड होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आते हुए, जो उसकी क्वालिटी डाउन होती है, ये टर्म उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये जो डिफरेंशियल चेंज इन एंट्रोपी है इसको इसके बराबर लाने के लिए आपको इस साइड पे कोई टर्म ऐड करनी पड़ेगी। वो टर्म क्या ऐड होगी? वो होगी डेल क्यू बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन। अब ये एंट्रोपी जनरेशन क्या है? जब भी कोई प्रोसेस होता है तो उसके साथ जितनी भी इरिवर्सिबिलिटीज होती हैं, फ्रिक्शन है, हीट ट्रांसफर थ्रू अ फिनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है, मिक्सिंग है, वो सारी इरिवर्सिबिलिटीज हम इस फैक्टर के अंदर काउंट करेंगे। तो डिफरेंशियल की बजाय अगर मैं टोटल चेंज इन एंट्रोपी अब लिखना चाहूं तो वो आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू S2 माइनस S1, और ये आ जाएगा एंट्रोपी ट्रांसफर विद हीट प्लस एंट्रोपी जनरेशन। अब ये वाली टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए कि ये ग्रेटर देन जीरो ही होती है, तभी जाके ये प्रोसेस मुमकिन हो पाएगा, अदरवाइज हीट ट्रांसफर नहीं होती। अब ये वाली टर्म जो है एंट्रोपी जनरेशन ये जीरो होती है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस और ग्रेटर देन जीरो होती है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप इन दोनों केसेस को ही अगर कंसीडर करें तो ओवरऑल जो हमारी एंट्रोपी चेंज आता है सिस्टम के लिए वो ग्रेटर देन जीरो ही आता है। इसलिए कायनात में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं या इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, एंट्रोपी हर केस में ही इंक्रीज करेगी। इस वजह से हम कहते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, तभी तो जाके प्रोसेस होता है। यही तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है कि प्रोसेस हो सकता है। अगर एंट्रोपी डिक्रीज करती है, माइनस में इसकी वैल्यू आ रही है चेंज इन एंट्रोपी की, तो प्रोसेस नहीं होगा। तो डायरेक्शन जस्टिफाई करेगा ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम थोड़ा एंट्रोपी जनरेशन के मुतालिक मजीद बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।